तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं एच पाटिल प्रीमियर आधार IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले 2 क्लासेस में कैलेंडर के बारे में ब्रीफ स्टडी किया है और कुछ बातों को डिटेल से भी जाना है कि कौन सी बातें कैसे हम लोग को आंसर देगी, कहाँ पे कोई सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपको आंसर कैसा लेना है। तो आज के सेशन में उसी बेसिस पर हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं आपके सामने और हम उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे उसको कम समय में सही अप्रोच के साथ आप अपने एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया बात? तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते साथियों अपने क्वेश्चंस पर और देखते हैं उसका बनाने का जो तरीका है और एस्पेक्ट है कैसा होगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन का एक सेट रखा हुआ है। आइए इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछ लिया है कि 10 जून 2002 का दिन क्या था। 10 जून 2002 का दिन का नाम निकालना है अपने को। तो मैंने बताया था ना आपको LTDY प्लस CQ प्लस मंथ कोड प्लस डे प्लस CC डिवाइड बाई 7 बस इसी में आपको वैल्यूज रखने हैं, कोड रखने हैं और आंसर लाने। देखिए तो 2002 इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट 2। मंथ कोड अगर कंप्लीट क्वेश्चन निकाल लेंगे तो 4 से भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, इसलिए 0। मंथ कोड जून है और जून के लिए मैंने बताया था आपको, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये होता है 144025 है ना। तो जून के लिए 5 कोड है हमारे पास और डे कितना है 10 तारीख हुआ है, 10 तारीख रखेंगे यहाँ पे। CC यहाँ से आपने 2 वर्ष निकाल लिए तो 2000 बचा, 2000 को आप 400 से भाग करोगे तो कंप्लीट बार चला जाएगा। 0 शेषफल, 0 शेषफल के लिए 6 कोड का यूज़ करते हैं, 6 कोड का यूज़ कर लेते हैं और बटे 7 कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आपको आ जाएगा। देखिए 6 5 11 2 13 10 23, 23 बटे 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, 2 बच जाएगा 7 से भाग करने पर। अब जो बचा उसको देखना है 2 के लिए क्या होता है साथियों, क्योंकि 0 शनिवार होता है, 1 रविवार होता है तो 2 आपका सोमवार हो जाएगा। 2 जो शेष फल बच रहा है सोमवार, अतः 10 जून आपका 2002 का दिन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सोमवार हो जाएगा। बहुत सटीक तरीके से आप निकाल सकते हो। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बस, वो मंथ कोड कैसा होगा और आपका CC का कोड क्या होगा और लास्ट में जो शेषफल का दिन आता है उसका नाम क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन, 20 अप्रैल 1788 का दिन क्या होगा। आइए तो आखिरी का 2 अंक 88, ये देखिए 88 यूज किए और उसके बाद इसको 4 से भाग किए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लीप ईयर है, 4 से भाग चला गया तो लीप ईयर हो गया। अप्रैल देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है साथियों 0, तो 0 रख दीजिए और ये प्लस है ना, मल्टीपल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आपका मंथ कोड हो गया, फिर दिन कितना हुआ है 20 दिन हुआ है तो 20 दिन का नाम और 88 आपने निकाल दिया तो 1700 बचा। 1700 जो बचा है उसको आप 400 से भाग दोगे है ना, 1700 जो बचा है अगर उसको 400 से भाग दोगे तो 100 शेषफल बचेगा। अगर 100 शेषफल बचता है तो उसके लिए हम कोड क्या यूज़ करते हैं, 4 कोड यूज़ करते हैं साथियों। ये बात हुआ, ठीक हो गया। CC में ऐसा और इसको भाग कर देंगे 7 से। देखिए 88 और ये यहाँ का 2 अगर इसको दोगे तो 90 और 20 आपका 110 और 20 130 और 134, 134 डिवाइड बाई 7 करोगे, 7 एकम 7, 6 बचेगा 7 8 56, 7 निया 63, 1 बचेगा 7 से भाग देने पर। हो गया बात। तो 1 शेषफल बचा, इसका मतलब ये दिन का नाम हो जाएगा आपका रविवार, क्योंकि शनिवार से दिन का कोड चालू होता है और शनिवार का दिन का कोड क्या होता है 0, फिर रविवार 1। इस प्रकार इस दिन का नाम हो जाएगा आपका रविवार, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक एक लाइन में चीज़ों को आप ले आ सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। 27 मार्च 1900 का दिन क्या था। अब देखिए 27 मार्च निकालना है, 1900 का महीना है, 1900 का शताब्दी वर्ष है तो आखिरी के 2 डिजिट 00। फिर देखिए आपका कंप्लीट कोशांट भी 0 आएगा क्योंकि कोई संख्या तो है नहीं, है ना। संख्या रहता 4 से भाग जाता पूर्ण संख्या बार में, तो उसको देखते। फिर आपका मंथ कोड देखिए मार्च जनवरी फरवरी मार्च 4, हो गया बात क्लियर। फिर आपका कितना दिन हुआ है, आपका 27 तारीख हुआ है तो 27 दिन हो जाएगा और 1900
अगर कोड है तो अगर 400 से भाग करोगे तो 300 शेषफल होगा। 300 शेष के लिए आपका 0 कोड का यूज़ करते हैं साथियों और भागित 7 कर लेते हैं। 27 और 4 आपका 31 हो जाएगा। 31 अगर 7 से भाग करोगे 7 चौक 28 और 28 के बाद क्या 29, 30 और 31 3 दिन बच जाएगा 7 से, है ना। 3 शेषफल, तब 3 शेषफल आ जाता है तो इसके लिए दिन का नाम क्या हो जाएगा आपका 0 शनिवार, 1 रविवार, 2 सोमवार और 3 आपका मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार ये आपका आंसर हो जाएगा। मंगलवार है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप गिनती से ही चीज़ों को निकाल सकते हैं। बस आपको 3 चीज़ मैंने पहले ही बताया आपको। वैसे तो मंथ कोड, आपका सीसी मतलब सेंचुरी कोड और लास्ट में आपका रिमेनिंग डेज का कोड। ठीक हो गया बात। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में कोड भी आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है, कैसे यूज करना है वो भी सिखाया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दिन आपको पहले से यहाँ पे दिया गया है तो उसको आप चेक करें क्या वो वही दिन है या नहीं है। आइए चेक करते हैं भाई, उसी फॉर्मूले से चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 55, 4 से भाग करो और पूर्ण संख्या 4 एकम 4 है ना, और 1 बचेगा 4 तिया 12, तो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 14 चौक 56 हो जाता है। हाँ 13 बार में जाएगा, पूर्ण संख्या 3 बच जाएगा, तो उससे मतलब नहीं, पूर्ण बार जाना चाहिए है ना, जितना कंप्लीट बार जा रहा है। जो शेष फल रहेगा उससे मतलब नहीं है। उसके बाद आपका मंथ कोड देखिए अगस्त है, अगस्त के लिए भी हमने कोड बनाया था ना, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 14402503, तो 3 आ रहा है अगस्त के लिए। ये देखिए अगस्त के लिए 3। और फिर आपका दिन कितना हुआ है, 10 तारीख हुआ है। 55 को निकाल दे तो 1900 बचा, 1900 बचा तो 400 से भाग करोगे 300 बचेगा, और 300 कोड के लिए कितना 0 कोड का यूज़ कर लेते हैं साथियों, भागित 7। हो गया बात क्लियर। देखिए 55 और इसमें देखिए 50 इसमें है, 10 इसमें 60 और 10 70, 3 और 3 6 और 5 11, 70 और 11 आपका 81 हो जाएगा। 81 डिवाइड बाई 7, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 7 से भाग करने पर, तो 11 7 77 4 81, 4 बच गया साथियों। तो दिन का नाम हो जाएगा आपका बुधवार। जैसे देखिए 0 आपका शनिवार, 1 आपका रविवार, 2 आपका सोमवार, 3 आपका मंगलवार और 4 आपका बुधवार। तो इस दिन का नाम कैसा होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। कौन से दिन का नाम, 10 अगस्त 1955 के दिन का नाम क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। लेकिन इसने दिया क्या, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार दिया है, मतलब बुधवार की जगह उसने एक दिन आगे का नाम यूज किया, गुरुवार का यूज किया। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल दिन पहले निकालेंगे 22 अक्टूबर 1993 का और एक दिन आगे करके उसका आंसर लेंगे। आइए देखिए, तो 1993 का हम लोग दिन लेते हैं और पकड़ते हैं उस दिन का नाम क्या है, तो 93। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, कंप्लीट बार इतने ही बारी जाएगा। फिर देखिए अक्टूबर है, मंथ कोड देखिए, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 146 होता है। अक्टूबर का कोड जाएगा 1 आपका, आप लिख भी सकते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 036 देखिए अक्टूबर का कोड आपका 1 आया है। तो ऐसा ठीक हो गया बात। अक्टूबर दिन कितना हुआ साथियों, 22 दिन हुआ है, और अगर 93 को आप बाहर निकाल लोगे तो 1900 बचेगा, 1900 के लिए कोड हो जाता है 0/7 है ना। देखिए 90 है यहाँ पे, 90 और 20, 90 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 90 और 20 हो जाएगा आपका 110, 110 और 20 130 हो जाएगा, 130 हो गया, इकाई को जोड़ो 3 और 3 6 1 7 और 2 9, 130 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 3 3 6 7 और 2 9, 139, 139 डिवाइड बाई 7, 7 से भाग करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और कितना बचेगा 6 और 6 बचेगा तो 69 हो गया। तो 69 अगर कितने बार में जाएगा हमारा, हो जाएगा आपका 11 7 70 हो जाएगा, 10 7 70
10 × 9 हो जाएगा, 9 × 7 63 हो जाएगा। 63 में आपका 6 ऐड करेंगे तो 69 होगा बटे 7, ऐसा। तो 6 बच रहा है, इसका मतलब दिन का नाम हो जाएगा 6 के लिए। देखिए 5 हो जाएगा आपका गुरुवार और 6 हो जाएगा आपका शुक्रवार, हो गया। तो शुक्रवार आ रहा है 6 के लिए, 6 शेषफल के लिए शुक्रवार आ रहा है, तो एक्चुअल दिन होगा इसका शुक्रवार। लेकिन हमको क्या लेना है, एक्चुअल वास्तविक दिन से एक दिन आगे का दिन नाम लेना है। तो ये आ रहा है शुक्रवार, तो हमारे इस 22 अक्टूबर 1993 के लिए अगर कोड बनेगा तो एक दिन आगे का बनेगा। तो शुक्रवार से एक दिन आगे शनिवार का दिन ये पे आ जाएगा, शनिवार। ऑप्शन देखिएगा, उस दिन का आप आंसर लोगे शनिवार। वैसे वो शुक्रवार है पर शनिवार आपको आंसर लेना रहेगा। इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूं, पर आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें देखते हैं 16 जुलाई 1965 को बुधवार था, तब 16 जुलाई 1966 को कौन सा दिन होगा। ये तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। 4 से भाग ये भी नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों नॉर्मल ईयर है। अब देखो, मैंने बताया था आपको नॉर्मल ईयर का आपका जो दिन है, अगले वर्ष जब उसी दिन में जाएंगे तो एक दिन आगे हो जाता है, एक दिन आगे। जैसे देखिए यहाँ पे 16 जुलाई है, यहाँ भी 16 जुलाई है, 1965 से 1966, बस अगले वर्ष जा रहे हैं। नॉर्मल से नॉर्मल जाएंगे, एक दिन आगे जाता है, बुध से ये गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब आप नॉर्मल से नॉर्मल चल रहे हैं एक दिन आगे, और नॉर्मल से जब लीप में जाएंगे वो भी फरवरी के बाद वाले महीनों में, तो 2 दिन ऐड करना, और फरवरी से पहले हो मतलब जनवरी और फरवरी में है तो 1 दिन ऐड करना। ठीक हो गया बात। कैसा है ये, नॉर्मल से अगर हम नॉर्मल चले अगले वर्ष में तो आपको +1 करना है दिनों में, और नॉर्मल से अगर आप लीप ईयर में चल रहे हैं, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर, तो इसमें कंडीशन है कि अगर आप जनवरी से जनवरी चल रहे हो, जनवरी से जनवरी, तो +1 ऐड करना, और अगर आप फरवरी के बाद मतलब मार्च या अप्रैल या फरवरी के बाद जब भी, तो यहाँ पे +2 ऐड कर लेना। अगर ये +1 है, मान लो जनवरी से जनवरी क्या है +1 है, तो आप लीप ईयर से जब अगले नॉर्मल ईयर में चलोगे, नॉर्मल ईयर में, तब यहाँ पे +2 करना। ठीक हो गया बात, समझ गए बात। ऐसा इसलिए कि जनवरी से जनवरी चलते हैं, तो एक नॉर्मल ईयर से जब लीप ईयर में आओगे तो जनवरी में आओगे तो फरवरी यहाँ पे काउंट नहीं हुआ रहता है, और जब लीप ईयर से आप नॉर्मल ईयर जाओगे अगले में, तो यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी काउंट होते होते आप नॉर्मल ईयर में पहुँचोगे। इसलिए 2 दिन ऐड करना होता है जब जनवरी से जनवरी चलता है। ठीक हो गया बात। तो लीप ईयर में 2 दिन नहीं करके आप नॉर्मल ईयर में 2 दिन करोगे, उसके जस्ट अगले वाले नॉर्मल ईयर में। इसको देखेंगे और अपन। ठीक हो गया बात। आइए फिर 15 जनवरी 1997 को बुधवार था। अब 15 जनवरी 1997 को आपका बुधवार है, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। मैंने इसको आपको मेंस के तरीके से भी समझाया है और मैंने शॉर्टकट तरीके से भी आपको समझाया है, जिससे आपको मन हो आप बना सकते हैं। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अगर ये है वो दिन, कौन सा दिन, बुधवार है, चेक करते हैं पहले है कि नहीं। लास्ट का 2 डिजिट 97, डिवाइड बाई 4 करिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, हो गया बात। अब देखिए इस पे क्या है आपका जनवरी, और ये नॉर्मल ईयर है। जनवरी के लिए नॉर्मल ईयर का कोड हो जाता है 1, और लीप ईयर के लिए 1 कम हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, प्लस। अब कितना दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, और यहाँ से 97 आप ले लिए तो 1900 बचा। 1900 के लिए कोड हो जाता है 0, क्योंकि 400 से भाग करोगे 300 बचेगा, और 300 के लिए कोड होता है 0/7 कर दीजिए। तो 97, देखिए 97 मतलब यहाँ पे क्या है 90, और यहाँ पे 20 है, 90 20 आपका 110, और यहाँ पे 10 है 120 हो गया, 120। देखिए उसके बाद 4 1 5 1 6, 6 4 10, 20 और 10 30, और 30 और 7 37, तो 137 ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब शेष दिन, और इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 का एक बार में 7 एकम 7, 6 बचा, 7 निया 63, और 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67/7 हो जाएगा। तो 4 शेष दिन आ रहा है, तो उसके लिए दिन का नाम क्या आ रहा है, बुधवार। इसका मतलब ये ओरिजिनल नेम है बुधवार। तो बुधवार का दिन बुधवार के हिसाब से ही दिया गया है, कोई लॉजिक सेट नहीं किया गया है, इसलिए हम 15 फरवरी 2006 का वास्तविक दिन निकाल के ही उसका आंसर ले लेंगे। आइए देखिए 2006 में लास्ट डिजिट 06, 4 से भाग करेंगे तो एक बार में ही जाएगा, क्योंकि जो बच जाएगा वो 4 से जाएगा नहीं, एक बार। फिर फरवरी का कोड देखिए नॉर्मल ईयर है, और फरवरी का कोड आपका 4 हो जाता है ना।
दिन कितना हुआ है 15, और अगर 0,6 को बाहर निकाले तो 2000, 2000 को 400 से भाग करोगे तो शेष फल 0, और शेष फल 0 के लिए कोड हो जाता है 6, और सब को जोड़ने के बाद 7 से भाग करना साथियों। तो देखिए 6 और 1 7, 7 से भाग चला जाएगा, फिर 15, 6 4 10 और 15 आपका 25 हो जाएगा। 25/7 करोगे तो 7 या 21, 4 7, 4 दिन बच रहा है। तो 4 दिन के लिए इसका भी नाम क्या हो जाता है, बुधवार हो जाता है। तो आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, 15 फरवरी 2006 का दिन बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हैंडल करिएगा इन चीज़ों को। क्या है कि एक दिन का नाम दिया है तो पहले चेक किया जाएगा कि क्या वो दिन का नाम सही दिया है कि नहीं, इस फॉर्मूले से पहले आप चेक करोगे। और कोई लॉजिक है तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आप अगले वाले दिन को सेट करोगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, एक दिन आगे था, एक दिन आगे था, दिया था गुरुवार, ये बृहस्पतिवार दिया है, लेकिन इस दिन का नाम आपका बुधवार आ रहा था, मतलब इसका वास्तविक नाम क्या है, बुधवार का दिन है। अब बुधवार का दिन है, दिया क्या है गुरुवार, तो हम वास्तविक दिन लाएंगे और एक दिन आगे कर देंगे। तो वास्तविक दिन शुक्रवार आ रहा था, एक दिन आगे किया शनिवार, वो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। तो जैसा लॉजिक सेट किया रहेगा वैसे आपको करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यदि किसी महीने का, अब देखिए ये क्या है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आज के टाइम पे बहुत दोहराया जा रहा है। ये जो प्रश्न है ना, बहुत बार ऐसे चीज़ें आ रही हैं। देखिए, यदि किसी महीने के 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आता है, किसी महीने का 9 तो तारीख है वो रविवार के 3 दिन बाद आता है, तो उसी महीने का 18वां तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 9 जो तारीख है, 9 तारीख जो है वो कैसा होता है साथियों, 9 तारीख, ये जो 9 तारीख है रविवार के 3 दिन बाद। तो मान लीजिए कि रविवार यहाँ पे है, रविवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 1 2 और ये तीसरा दिन 9 तारीख होगा। मतलब कि 9 तारीख जो है उसके पहले 8 होगा, उसके पहले 7 होगा, और उसके पहले 6 होगा। इसका मतलब क्या, 6 तारीख को रविवार है, 6 तारीख को रविवार है। तो 6 तारीख को रविवार है तो आपका ये क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, और ये हो जाएगा आपका बुधवार। 9 तारीख आपका बुधवार है ना। और 9 तारीख के बाद अगर चलेंगे तो हर 7वां दिन आपका क्या होता है, हर 9 तारीख के बाद अगर 7वां दिन देखेंगे तो इटसेल्फ होता है वो, है ना। और इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो 8वां दिन होगा, है ना बात। तो ऐसा है, मैंने आपको बना के दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 16 17 18। अब देखिए 4 11 और 18 एक जैसा दिन होता है, 4 11 और 18 एक जैसा दिन होता है। अगर 6 को रविवार है तो 5 को शनिवार होगा और 4 को शुक्रवार होगा। 4 को शुक्रवार होगा तो 18 तारीख भी आपका शुक्रवार होगा। ये ले, कुछ नहीं करना सामने, कुछ नहीं करना, कोई गणित भाग गुणा भाग नहीं है। 1 8 15 एक जैसा होता है, 2 9 16 एक जैसा होता है, 3 10 17 एक जैसा होता है, 4 11 18 एक जैसा दिन होता है। आप किसी भी महीने के कैलेंडर को आप देख लो, 4 11 18 एक जैसा दिन होता है, 1 8 15 एक जैसा दिन होता है। किसी भी महीने की किसी भी वर्ष के आप उस तारीख को आप देख सकते हो। ठीक हो गया बात, ऐसा है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अब चेक करना है आपको, ये 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन सा वर्ष अधिवर्ष है चेक करना है। तो जो वर्ष 4 से भाग चला जाएगा वो अधिवर्ष हो जाएगा, है ना। 4 से भाग जाने वाले, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक नहीं है। देखिए 4 से भाग तो ये जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये चला जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट को ही आपको भाग करना होता 4 से करने के लिए, ये नहीं जाएगा। 4 से 9 9 है, ये भी नहीं जाएगा, और ये भी शायद नहीं जाएगा क्योंकि 96 आपका 4 से भाग जाता है, और आपका मतलब 96 के बाद 100, तो 98 तो जाएगा नहीं। ठीक हो गया बात। तो ये तीनों तो नहीं है, और जो जा रहा है वही लीप वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1800 1900 1600 1700, इसमें से कौन सा लीप वर्ष है। अब चूंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्षों में हम क्या करते हैं, 400 से भाग करके देखते हैं। तो 400 से ये नहीं जाएगा, 400 से ये नहीं जाएगा, 400 से ये 4 बार में चला जाएगा, और ये 400 से नहीं जाएगा।
तो जो नहीं जा रहा है वो हो नहीं पाएगा, जो चला जा रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1600 जो है शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष है, बाकी जो है वो लीप वर्ष नहीं है। हो गया बात। या लीप वर्ष नहीं है, अब देखिए इन चार में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब सारे शताब्दी है तो 400 से भाग करके देखिएगा, 400 से भाग करके देखिएगा, 400 से भाग करना है, 400 से भाग करना है। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में और 4 से ये 5 बार में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब यही हमारा लीप वर्ष नहीं है। ऐसे आपको खाली चेक करना है। ठीक हो गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन साथियों मैंने कलेक्शन किया है आपके लिए। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहें तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बात, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक हो गया बात। चलिए, रश्मि का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक कितने बार अपने जन्मदिन मनाई होगी। अब देखिए बात, 29 फरवरी 1988 को हुआ था। बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक, उसमें हमको ये देखना है कि 29 फरवरी 1988 का जो वर्ष है वो तो हमारा 29 फरवरी कब आता है, लीप वर्ष में आता है। अब बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक में कितने बार अपना जन्मदिन मनाया होगा। तो एक बार तो यहाँ मना लिया, वो एक जो रश्मि है एक बार यहाँ पे अपना जन्मदिन मना ली। क्या इसके बाद और कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष आता है 88 के बाद? 88 के बाद 4 से भाग जाने वाला 92, उसके बाद 96 और 96 के बाद आपका 29 फरवरी 2000, ये 1996 होगा, 1992 होगा और ये फिर 2000 आ जाएगा। तो वो तो मना गया, आपका 29 फरवरी मन गया। उसके बाद देखना है, बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक कितने बार अपना जन्मदिन मनाई होगी। तो देखिए एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। तो यहाँ अगर चेक करना चाहें तो इसका आंसर 3 बार होगा, क्योंकि 29 फरवरी 1988 को वो बर्थडे अपना मना डाली है। उसके बाद अपना चेक करेंगे तो हमको 3 बार 29 फरवरी और मिलेगा। कौन कौन से वर्ष में मिलेगा? जिस वर्ष में लीप ईयर होना तय होगा। लीप ईयर होगा तभी 29 फरवरी आएगा। ठीक हो गया बात। ऐसे तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम किसी वर्ष 14 नवंबर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ। हो गया बात। अब पता नहीं है वर्ष कौन सा है, बस ये पता है कि 14 नवंबर है, 14 नवंबर ये पैदा हो गया और इसका दिन का नाम है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। हो गया बात क्लियर। बताएं कि 14 नवंबर 2000 शुक्रवार को उसकी आयु कितनी होगी। अब देखिए सवाल बड़ा टेंशन वाला है। 14 नवंबर आपका 2000 और 2000 को क्या है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार अगर ही है तो इस तिथि तक आते आते वो कितना बार अपना क्या कर रहा है, उसकी आयु कितनी होगी, आयु। अभी देखिए साथियों, आपको दिया है 14 नवंबर का दिन दिया है, वो भी शुक्रवार, और एक दिन आ रहा है 14 नवंबर का दिन बृहस्पतिवार। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? आइए रिवर्स चलते हैं, है ना, 2000 से पीछे चलते हैं तभी ना। यहाँ तक आया है तो कितने वर्ष का हुआ है, तो पीछे ही उसका जन्म हुआ होगा, आगे तो होगा नहीं, क्योंकि आगे तो आने वाला आयु रहेगा। पीछे जितना बीत गया होगा उतना आयु उसको हो गया। तो पीछे चलते हैं, देखते हैं 14 नवंबर आपका 1999 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो अगर ये 2000 है मतलब लीप वर्ष है और नवंबर चल रहा है, इसका मतलब 2 दिन जुड़ा होगा। तो शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार के पहले आपका गुरुवार, और गुरुवार से पहले ये बुधवार हुआ होगा। हो गया बात, बुधवार। फिर 14 नवंबर आपका 1998। अब 14 नवंबर 1998 जो होगा उसका एक दिन पहले नाम होगा, बुधवार से एक दिन पहले, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। बुधवार से एक दिन पहले मंगलवार। और फिर 14 नवंबर 1997, फिर एक दिन पहले, मंगलवार के पहले सोमवार। हो गया बात। ये कब तक चलेंगे? जब तक ये बृहस्पतिवार नहीं आ जाता, 14 नवंबर। फिर 14 नवंबर आपका 1996। अब 14 नवंबर 1996, देखिए 14 नवंबर 1996, क्योंकि 97 से हम 96 जा रहे हैं, 14 नवंबर से
आपका 14 नवंबर चल रहा है, तो 96 का नवंबर 14 के बाद चल रहे हैं 97 तो यहाँ पे हमको एक ही दिन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी इससे पहले होगा ना, 14 नवंबर है, इसके पहले नवंबर, फिर नवंबर के पहले देखिए अक्टूबर, सितंबर, ऐसा होगा। फरवरी इसके पहले होगा, 96वां वर्ष में ना, फरवरी नवंबर के पहले होगा, तो अभी 2 दिन जुड़ेगा नहीं, 2 दिन बाद में जुड़ेगा। देखिए ये जो है आपका सोमवार से एक दिन पहले रविवार हो जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे कि सर ये तो लीप वर्ष है, तो हमको 2 दिन ऐड करना था। नहीं साथियों, अभी फरवरी इसके बाद में जुड़ा होगा, तो मतलब हमसे यहाँ से 2 दिन पहले चलेंगे। समझ रहे हैं ना बात? रविवार अब इससे 2 दिन पहले चलेंगे, तो रविवार के 2 दिन पहले रविवार के पहले शनिवार, और शनिवार के पहले आपका शुक्रवार। तो 14 नवंबर आपका देखिए 1995, तो 95 से 14 नवंबर के 95 से चल के जब 96 में चलेंगे, तब यहाँ बीच में फरवरी जुड़ा होगा, इसीलिए इससे 2 दिन पहले शनिवार, नहीं आपका शुक्रवार, रवि से शनि, शनि से शुक्र। अब देखिए उसके बाद 14 नवंबर आपका 1994, और शुक्रवार से पहले एक दिन पहले आपका शुक्र से पहले गुरुवार हो गया ना, गुरुवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, और 14 नवंबर को ही आपका गुरुवार था। तो कितना वर्ष हुआ? देखिए 1 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ये 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों इसका आंसर देखिए 6 वर्ष आ रहा है आपका, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो इस प्रकार से शुभम को कितना वर्ष हुआ होगा? 6 वर्ष का आयु अब तक हो गया होगा। कहाँ तक? 14 नवंबर सन 2000 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या पूछ लिया है। यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाला कल तो आज हुआ होगा, आने वाला कल, ये आने वाला कल होगा, आने वाला कल होगा, आने वाला कल हो गया बात। आने वाले कल के 4 दिन बाद, अब देखिए आने वाला कल ये हो गया 1 2 3 4, 4 दिन बाद, ये 4 दिन के बाद रविवार है, मतलब 5वां दिन आपका रविवार हो। तो बीते हुए कल, अब देखिए बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल ये है ना, बीता हुआ कल से 4 दिन पहले। अब देखिए साथियों शब्दों का बहुत खेल है। बीते हुए कल से मतलब इसी से लेता हुआ 1 2 3, बीता हुआ कल एक, अब बीता हुआ कल को अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 यही होगा। बीता हुआ कल से बोल दे तो इसको साथ में लेना है, चौथा दिन ये होगा, है ना। बीता हुआ कल से चौथा दिन, बीता हुआ कल से चौथा दिन, 4 दिन पहले, बीता हुआ कल से 4 दिन पहले, अच्छा बीते हुए कल से 4 दिन पहले, बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल 1 2 3 4 दिन से पहले का दिन कौन सा होगा, बस यही निकालना है। देखिए रविवार के पहले आपका शनिवार, शनि से पहले शुक्रवार, शुक्र से पहले आपका गुरुवार, और गुरु से पहले आपका बुधवार, बुधवार से पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका मंगलवार, और मंगलवार से पहले आपका सोमवार। तो आज सोमवार है, और सोमवार से पहले आपका रविवार है ना, और रविवार के पहले आपका, रविवार से पहले आप चलेंगे तो शनिवार, शनिवार शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले गुरुवार, और गुरुवार से पहले आपका बुधवार। आंसर करेक्ट हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान है, बस आपको लॉजिक सेट करना होता है, उसमें तर्क लगाना होता है। बड़े आसान सवाल होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा इस टर्म में, आने वाले कल के बाद, आने वाले कल के, इसके बाद, इस आने वाले कल के बाद क्या बोला है, आने वाले कल के 4 दिन के बाद। तो आने वाले कल ये हो गया 1 2 3 4 दिन के बाद का दिन रविवार है, और आज से बीता हुआ कल, बीते हुए कल से चौथा दिन, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल से 4 दिन, तो इसको काउंट करते हुए 1 2 3 4 दिन से पहले, ऐसा समझ रहे हैं बात। बीता हुआ कल से 3 दिन, 1 2 3, और इसको साथ में लेंगे तो चौथा दिन हो जाएगा, और 4 दिन के बाद, ऐसा पूछा है। हो गया बात। तो ऐसे क्लियरेंस आपको अपने क्वेश्चन के आंसर लगाते समय रखना है साथियों, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट, परसों लक्ष्मी पूजा है, तो आज भी हुआ होगा कहीं पे, तो आज, और फिर कल हुआ होगा, और परसों, आज कल परसों, यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, ठीक हो गया बात। और अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी, तो अगले सप्ताह इसी दिन मतलब इसी दिन से
इसको 1 मानो, 2 मानो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां, ये 8वां दिन यही दिन होगा फिर से, है ना। हो गया बात। तो आज अगर शुक्रवार है तो दीपावली का दिन कौन सा होगा, और दीपावली कौन सा है, अगले सप्ताह इसी दिन, मतलब ये 8वां दिन आपका दीपावली है। हो गया बात। तो आज अगर शुक्रवार है, ये शुक्रवार हो गया, शुक्र, ये शनि, और ये वो क्या हो गया, रविवार हो गया, रविवार हो गया। तो परसों रविवार है, तो आने वाला जो 8वां दिन भी आपका क्या होगा, रविवार होगा। हो गया बात क्लियर, ऐसा बात है। आज शुक्रवार दे दिया, आज आपका शुक्रवार दे दिया, तो दीपावली, अच्छा दीपावली के 4 दिन बाद का दिन पूछा है, दीपावली के 4 दिन बाद। अब देखिए, आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों रविवार, और परसों के 8 दिन के बाद, मतलब उसी दिन, अगले सप्ताह इसी दिन, अगले सप्ताह 8वां दिन दीपावली 8 तारीख को हो रहा है, और दिन का नाम क्या पड़ रहा है आपका, रविवार। अब इस रविवार के आपको दीपावली के 4 दिन बाद का, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 4 दिन बाद देखिए रविवार, फिर सोम, मंगल, बुध और गुरु, ये 4 दिन हो गया। इसके बाद देखेंगे तो लास्ट 5वां दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आपका आंसर इसमें शुक्रवार आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बात, ऐसा। तो बड़े तर्कपूर्ण चीजों से आपको सवालों को हल करना है। ठीक हो गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई थी, उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी। अब देखिए, ये वर्षगांठ वाला सवाल है, मतलब कैलेंडर का रिपीटेशन। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, दिए गए वर्ष को आप क्या करना, दिए गए वर्ष को आप 4 से भाग करना। 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 3 बचा, 4 निया 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा लास्ट में, और जब भी 2 बचेगा तो आपको 11 साल ऐड करना रहेगा, किसमें, दिए गए वर्ष में। जब भी आप दिए गए वर्ष में 11 साल ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, वह अगर आने वाला वर्षगांठ जहाँ पे कैलेंडर सेम टू सेम होगा 1981। तो 1981 में आपका वो जो दिन होगा 28 नवंबर का दिन, वो भी रविवार का दिन ही होगा, और वही उसका वर्षगांठ होगा, जिस दिन का नाम और डेट भी सिमिलर होगा। हो गया बात क्लियर, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृतसर पहुंचने पर सौरभ ने कहा, अब देखिए अमृतसर पहुंच रहा है भाई सौरभ, तो सौरभ जा रहा है अमृतसर, और क्या कह रहा है, सौरभ ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंचा। निश्चित समय, मान लीजिए कि ये समय निश्चित है, अब निश्चित समय से 4 दिन पहले, तो 1, 2, 3, ये 4 दिन पहले यहाँ पे ये पहुँच गया होगा। हो गया बात। रंजीत वहाँ पर निश्चित समय से 5 दिन बाद पहुँचा, निश्चित समय से 5 दिन बाद, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 दिन बाद यहाँ पर। अब देखिए बात, यदि सौरभ अमृतसर रविवार को पहुँचा, मतलब ये जो दिन है आपका रविवार है, ठीक हो गया, रविवार है, तो रंजीत किस दिन पहुंचा होगा। देखो साथियों, अगर ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा, और ये गुरु हो जाएगा। मतलब वास्तविक दिन क्या था, गुरुवार था, ये वास्तविक दिन गुरुवार। अब गुरुवार से 5 दिन चलना है, शुक्र, शनि, रवि, सोम, और ये मंगलवार को आपका रंजीत पहुंचता होगा। तो आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लॉजिकली आपको सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, और लॉजिक को सेट करना है। सवाल में से और के को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो गुरुवार से 4 दिन पहले, अब देखिए जैसे निश्चित समय से 4 दिन पहले, तो निश्चित समय से 4 दिन पहले, निश्चित समय ये है, अब इसको लेते हुए 4 दिन पहले, 1, 2, 3, 4 दिन पहले यही होगा, इसीलिए मैंने चौथा दिन को ही ले लिया, 1, 2, 3, 4, ये हो गया बात, ऐसा है। से और के मीनिंग को आपको समझते हुए चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जो मिली है वो सुरभि से, तो सुरभि को यहाँ लिखो, और सुरभि से बड़ी कौन है, सुरभि से बड़ी कौन है आपका, मिली। ये जो मिली है कितना दिन बड़ी है, 314 दिन। मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, जबकि श्वेता मिली से 70 सप्ताह, मिली से 70 सप्ताह बड़ी है। 70 आपका सप्ताह, यहाँ पे कौन है, श्वेता। श्वेता कैसी है, 70 सप्ताह बड़ी है,
अब देखिए 70 सप्ताह बड़ी हो गई, बात क्लियर हो गया। यदि श्वेता का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, श्वेता का जन्म जो है ये गुरुवार को हो रहा है, गुरुवार को, तब सुरभि मतलब सुरभि का जन्म कब हुआ होगा साथियों, इसमें शेष दिन की बात है। तो 70 सप्ताह मतलब कितना, एक सप्ताह में 7 दिन, 70 सप्ताह में 280 दिन, तो 70 सप्ताह गुणित 7 मतलब 280 दिन यहाँ पे, 280 दिन यहाँ पे, मतलब श्वेता से 280 दिन पीछे चलेंगे तब मिली मिलेगी, और मिली से 314 दिन पीछे चलेंगे तो सुरभि मिलेगी। तो 314 यहाँ ऐड कर दीजिए कि 4, 8 और 1 9 और 5 3 और 2 5, 594 दिन पीछे चलने पर हमको सुरभि मिलेगी। हो गया बात क्लियर। अब इसको 7 से अगर भाग करके देखें, क्योंकि 7 दिन के बाद अगला दिन स्वयं होता है रिपीट, तो 7 से अगर चलेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 3, और 7 चौक 28, 28 बचा 6/7। तो इसका मतलब क्या, दिए गए इस दिन से 6 दिन पहले हम चलेंगे बस। तो गुरु से 6 दिन पहले, देखिए गुरुवार, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपका गुरु के बाद क्या क्या मिलता है, गुरु शुक्र, या फिर हम क्या करें, हाँ गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं ना, गुरु के बाद का दिन लिखते हैं, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध और ये गुरुवार। तो गुरुवार से ही 6 दिन पहले चलना था, 1 2 3 4 5 6 दिन पहले शुक्रवार। इसका मतलब ये जो सुरभि है इसका जन्म जो है शुक्रवार को हुआ था। हो गया बात क्लियर। अब 6 दिन पहले क्यों चला हूँ, क्योंकि देखो सुरभि बड़ी है, ये जो श्वेता बड़ी है सुरभि से, तो हमको श्वेता से पीछे जाना पड़ेगा, है ना। और अगर ये सुरभि बड़ी होती तो हम आगे चलते, जो आंसर आ रहा है वैसे ही आपको चलना है, रिएक्ट करना है। हो गया बात क्लियर ऐसे। तो शुक्रवार आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी 11वीं 18वीं और 25वीं तारीख को पड़ता है तो महीने का अंतिम तिथि कौन सा दिन होगा यदि महीने का प्रारंभ आपका गुरुवार से हो। तो महीने का प्रारंभ यदि गुरुवार से हो, साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंकड़ा आपका कंप्लीट नहीं दिया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई महीना दिया है, हमारे पास महीने वैरायटी के होते हैं, फिर भी अपन चेक करते हैं। गुरुवार से स्टार्ट होने वाला कोई भी महीना हो, अगर ये 28 का हो तो एक दिन पहले होगा अंतिम दिन का नाम, तो बुधवार होना चाहिए। क्या यहाँ पे बुधवार है, नहीं दिया है। अगर वो 29 दिन का है तो सेम डे का नाम होगा, गुरुवार होगा, गुरुवार दिया है। अगर वो 30 दिन का है तो एक दिन आगे का नाम होगा, गुरु से शुक्रवार, शुक्रवार भी दिया है आंसर में। और 31 का हो तो शनिवार होगा। चूंकि इसमें तीनों ही आंसर आ रहा है इसलिए आपको आंकड़े अधूरे लेना पड़ेगा, इसमें आंकड़े को अधूरे लेना पड़ेगा। ठीक हो गया बात ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला कल के 3 दिन बाद बुधवार है। अब देखिए आज हुआ होगा, आइए आने वाला कल, और आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन है, बुधवार। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल ये होगा, बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, 1 2 3। अब देख बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, अब यहाँ पे साथी यहाँ पे कौन सा दिन होगा, अगर ये बुध है तो बुध के पहले, देखिए बुध के पहले आपका मंगल, ये सोम, ये रवि और ये शनि, और शनि के बाद आज क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्र से पहले आपका गुरुवार, और गुरु से पहले आपका बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार और ये रविवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इसके लिए आंसर रविवार। बीते हुए कल से एक दिन पहले गुरुवार था, बीते हुए कल। अब देखिए आज है, आज और बीता हुआ कल यहाँ पे होगा, एक दिन पहले बीता हुआ कल, यहाँ पे बीता हुआ कल, और उससे भी एक दिन पहले, बीते हुए कल से एक दिन पहले आपका गुरुवार, यहाँ पे गुरुवार है। तो रविवार कब होगा, देखिए अगर गुरुवार है तो रविवार कब होगा, तो गुरुवार के बाद ये शुक्रवार और ये शनिवार, आज शनिवार है और उसके बाद रविवार। तो आज बीते हुए कल के एक दिन पहले से अगर देखेंगे तो 2 दिन बाद, तो आज तो नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज शनिवार है। आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद नहीं, आने वाला कल,
तो आज से आने वाला कल ही रविवार होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आने वाले कल के अगले दिन, इसका मतलब नहीं, आने वाले कल के अगले दिन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितने बार आएगी? तो 400 वर्षों तक में साथियों थ्योरी पढ़ाते मैंने उस समय में बताया था कि 400 वर्षों में कितने बार आपका लीप ईयर आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 97, क्योंकि 400 वर्षों में लीप ईयर 97 होता है। तो जितने बार लीप ईयर आएगा उतने बार 29 फरवरी आएगा, इसका मतलब 97 इसका करेक्ट आंसर। वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी और वर्ष है 2017। तो आपके लिए इस क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं और उसमें कोड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस रूप में किया जाता है। शेष दिनों को आप अगर यूज़ करना चाहेंगे तो शेष दिन क्या आएगा, ऐसा। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। नहीं बनेगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, इसको बना के भी दिखाएंगे फार्मूले के साथ। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपने कैलेंडर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया और उसके सारे एस्पेक्ट को जानने के हमने सारे तरीकों को समझाया। तो इस प्रकार से आप कैलेंडर के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमें लगातार फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।